नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दी ज्ञान आध्यात्मिक चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो है हम कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा में आए हुए हैं। तो अभी जो हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे, जिनकी उम्र है लगभग 5 साल से लेकर 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। तो देखो, ये वीडियो जो आपने अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत ही गहरी चीज़ें छुपी हुई है जो अभी हमारे साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये कबीर साहिब प्रकट दिवस ही नहीं है, यहाँ पे आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं, यानी कि 2 साल से लेके 60 साल 80 साल बुजुर्ग जितने भी आए हुए हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं यूनिकनेस छिपी हुई है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो गलती से भी इस वीडियो को आप मिस नहीं करने, क्योंकि देखो, ये बच्चे जो हैं हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य है। तो इन बच्चों से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या इन बच्चों का कैसा नेचर है और किस तरीके के बच्चे हैं, क्या हमारा कल्चर है उनसे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें पता चलेगी। और आपके जो भी बच्चे हैं उनके कल्चर में, उनके नेचर में और इन बच्चों के नेचर में कितना फ़र्क है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और इन बच्चों की जो भी थिंकिंग है आप उनको समझें और आप भी अपने बच्चों को फॉलो करवाएं। तो यहाँ पे कबीर साहिब प्रकट दिवस पर हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे, जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन्हीं से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इन्हीं से हम कुछ जानेंगे जो बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी गुड़िया बैठी हुई है मेरे पास, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो गुड़िया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताओ, आपका नाम क्या है? माय नेम इज रंजना दासी। ओके। तो अभी इस गुड़िया का नाम जो है वो रंजना दासी है। और वैसे तो नाम इसका रंजना है, लेकिन दासी ये इसीलिए लगाते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो दास एंड दासी लगाते हैं। ठीक है, तो अभी इन्हीं से पूछेंगे। तो रंजना दासी, आप यहाँ पर क्यों आए हो कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में? मैं यहाँ पे इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के प्रकट उपलक्ष्य के द्वारा आई हूँ। जी बिल्कुल। तो रंजना दासी, आपने यहाँ पे आके क्या क्या किया? यहाँ पे मैंने सेवा करी है। ओके, बहुत बढ़िया। आप सेवा कर लेते हो? हाँ, ओके, तो क्या सेवा की आपने? मैंने भंडारे की और फूल का दान की पैकिंग की। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, छोटी सी बच्ची है, जहाँ पे हम यूथ और जितने भी बुढ़े लोग हैं वो सेवा का मतलब नहीं जानते, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे सेवा का मतलब तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सेवा कर भी रहे हैं। जैसा कि ये रंजना बता रही है कि मैंने फुलकाराम की सेवा की, यानी कि वहाँ पे भंडारे की सेवा की। इतनी की बच्ची है, अभी से इसको पता है कि सेवा करना क्यों ज़रूरी है और किस लिए सेवा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी चीज़ें हमने इनसे जाननी है। रंजना दासी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास में। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? हाँ। जी। ये जो छोटी सी बच्ची है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और इनसे हमने बहुत सी चीज़ें जाननी है जो आपके बच्चे हैं उनमें और इनमें फ़र्क देखना, क्या फ़र्क है, हमें भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो रंजना दासी, यहाँ पे सतलोक आश्रम भिवानी में जो कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे आप अकेले आए हो या और भी आए हैं? और भी आए हैं। कौन आया है यहाँ पे? मेरे मम्मी पापा दादा दादी। ओके, आपके घर के सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो यहाँ पे क्या सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे भंडारे कर रहे हैं और उसकी कर रहे हैं, बर्तन मांजने के। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने बताया कि मैं अकेली यहाँ पे आई नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो है पंडाल के अंदर और जो अपना भंडार घर है वहाँ पे सेवा कर रहे हैं फुलकाराम की। जैसा कि रंजना ने बताया कि मैं भी वही सेवा कर रही थी। यानी कि दोस्तों, आप खुद सोच के देखो यार, बच्ची तो कर ही रही है और उनके मम्मी पापा भी कर रहे हैं, यानी कि ये संस्कार जो हैं वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसका ऑलमोस्ट जो जीवन है वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है। तो ऐसे ही वो संस्कार इस बच्चे में दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज़ें अब आपने डिसाइड करनी है कि हमने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है या नहीं देना है। तो रंजना दासी, आप टीवी वगैरह देखते हो, वीडियो गेम वगैरह खेलते हो? अगर खेलते हो तो क्यों खेलते हो, और अगर नहीं खेलते तो क्यों नहीं खेलते? मैं खेलती तो नहीं हूँ, खेलता इसलिए नहीं है क्योंकि भक्ति करके फिर सतलग जाएंगे, वरना नरक में जाएंगे। ओके, यानी कि वीडियो गेम खेलने से ये
जो भी है फालतू चीज़ें देखने से क्या है कि हमें हमारी जो भक्ति है वो नहीं बनती है और हम नरकलोक में जाएंगे, सतलोक में नहीं जा पाएंगे। तो देखो बच्चों, सतलोक तो शायद आपको भी नहीं पता होगा सतलोक क्या होता है, क्योंकि हमें अक्सर बताया जाता है कि स्वर्ग और नरक। हमने सिर्फ स्टडी करी है स्वर्ग तक की, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है 4 से 5 साल की, ये क्या बता रही है कि सतलोक यानी कि स्वर्ग लोक से भी ऊपर होता है सतलोक। तो सतलोक क्या है रंजना, आप बताओगे थोड़ा? हाँ, लोग वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती, और वहाँ पे अगर नदी में डूब जाओ तो वहाँ पे डूबते नहीं है, मरते नहीं है वहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया इस छोटी सी बच्ची ने कि जन्म मृत्यु नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग में भी क्या रहता है, इंसान जन्म मरने के चक्कर में रहता है। वहाँ पे जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं तो वहाँ दोबारा पृथ्वी लोक पे आता है और फिर इसी चक्रव्यूह में पड़ा रहता है, जैसे कि देवी देवता भी पड़े हुए हैं। लेकिन छोटी सी बच्ची है, आप इसकी मानसिकता को देखो, इसके माइंड को देखो कि वहाँ क्या बोल रही है कि वहाँ पे जन्म एंड मृत्यु नहीं होती और वहाँ पे सुख ही सुख है। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो ये छोटी सी बच्ची की जो मानसिकता है वो कितनी गहरी है। और जो आप वीडियो गेम वगैरह नहीं देखते रंजना, तो ये चीजें आपको कौन बताता है कि नहीं देखने चाहिए, इससे भक्ति क्षीण होती है, हम नरक लोक में जाते हैं? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि बच्चों को ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, यानी कि ये बहुत ही अच्छा मिशन है संत रामपाल जी महाराज जी का। और आप मुझे ये बताइए कि रंजना, जैसे कि आपकी क्लासमेट हैं, स्कूल में आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो आप उनको समझाते हो कि वीडियो गेम वगैरह नहीं खेलने चाहिए, इनसे ये होता है, और वो फिर क्या आपको बोलते हैं? मैं उनको कहती हूँ कि ये खेलने नहीं चाहिए, पर वो ऐसे कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता। और फिर आप उनको क्या बोलते हो? मैं फिर बोलती हूँ कि अगर खेलोगे तो फिर नरक में जाओगे, वरना स्वर्ग में जाओगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो बाकी रंजना, एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे कि जो अपने भाई बहन है जो आपको देख पा रहे हैं, जो अभी आपको आपकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे जाएगी, जो आपको देखेंगे, तो आप उन भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो, आप उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं उनको ये कहूँगी कि भक्ति करो, सतलोक चलो, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती, और वहाँ पे अपने बहन भाई सब मिलेंगे अगर सेवा करोगे तो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और रंजना, आपको संत रामपाल जी महाराज जी कभी स्वप्न में आए हैं, और आए हैं तो वो आपको क्या बोल के गए हैं, आप बताओगे इसके बारे में? यस, मैं बताऊंगी, पर मैं सपने में आए थे, और उन्होंने ऐसे बोला था, बेटा भक्ति करो, भक्ति नहीं होती तेरी। ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटी सी बच्ची की आप मानसिकता को देखो। और ये एक छोटी बच्ची रंजना ही नहीं है, हमारे पास जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। रंजना, आप जैसे कबीर साहब प्रकट दिवस पे यहाँ पे आ रहे हो, तो आप कबीर साहब की एक वाणी बताओ। पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु राम सद्गुरु राम माया में मीना में एक। ओके, बहुत बढ़िया। आप देखो इस छोटी सी बच्ची ने कबीर साहब के दोहे को भी, कबीर साहब की वाणी को भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया छोटी सी बच्ची ने। बहुत ही अच्छा लगा छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू लेके। तो अभी जैसे ये कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं, तो आप सभी मेरे को ये बताइए कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। आप खुद देख लीजिए, इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने ये बोला कि वेदों में प्रमाण है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चे बोल रहे हैं कि कबीर साहब भगवान है। तो बाकी मैंने लगभग तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी इस मिशन से जुड़ें। तो रंजना, मुझे आप ये बताओ, अगर कोई भी इस मिशन से जुड़ना चाहे संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो कैसे जुड़ेगा? वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, और उसके नीचे एक पीली पट्टी होती है, उसके ऊपर नंबर कॉन्टैक्ट होते हैं, उसको कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं बुक मंगवा कर। जी बिल्कुल, रंजना ने बाकी एक्सप्लेन कर ही दिया, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने बता दिया कि सोशल मीडिया यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल है, और भी सोशल मीडिया ऐप्स है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से कॉन्टैक्ट करके उनसे नाम दीक्षा लेके आप भी कबीर साहब जैसे ये भंडारे आ रहे हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं, और सद्भक्ति करके अपने और अपने बच्चों का मोक्ष करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं ऐसी बच्चों के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।